आज नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने चार्जशीट दायर की मुंबई की एक अदालत में, और इस चार्जशीट में उन्होंने शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को क्लीन चिट दी है। इस क्लीन चिट से सवालिया निशान खड़ा हो गया है उन सबूतों पर जो उस वक्त एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने पेश किए थे कोर्ट में, जिसके तहत आर्यन खान को जेल की सजा भी हुई थी। 22 दिन तक एक 22 साल का लड़का जेल में रहा था। उनके वकील रहे सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी आज मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर जुड़ रहे हैं। मुकुल रोहतगी जी नमस्कार। और आज कोर्ट ने आर्यन खान का चार्जशीट तो दाखिल किया है, लेकिन एनसीबी के पास कोई सबूत नहीं थे देने के लिए, इसलिए इस चार्जशीट में आर्यन खान को क्लीन चिट दी गई है। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, क्योंकि बेल के वक्त आपने उनका केस लड़ा था, क्या ये एक सवालिया निशान लगाता है एनसीबी की पूरी इन्वेस्टिगेशन पर? क्या आर्यन खान को मोहरा बनाया गया था? देखिए नाविका जी, ऐसा है कि जब इनको गिरफ्तार किया गया तब उस मौके पे एनसीबी के पास एक रत्ती भर सबूत भी नहीं था। देखिए, ड्रग के मुकदमे में हमेशा ड्रग मिलती है, किसी की गाड़ी में, किसी के घर पे, किसी की जेब में, किसी के दोस्त के पास, जहां जिसको कॉन्शियस पोजेशन कहती है कि भाई उसके पास ड्रग है। अगर ड्रग है और वो कानून के खिलाफ है तो मुकदमा है, या ड्रग ली हुई हो तो भी मुकदमा है। इस केस में ना तो कोई उनकी बॉडी पे ड्रग मिली, ना जेब में मिली, ना गाड़ी में मिली, ना कोई ड्रग खाने का इल्जाम था, तो किस बिना पे इनको गिरफ्तार किया गया? ये गिरफ्तारी बिल्कुल गलत थी। देखिए, कानून ये कहता है, चाहे ये मुकदमा हो या कोई और मुकदमा हो, कि कोई ना कोई क्रेडिबल मटेरियल सबूत होना चाहिए या सस्पिशन होनी चाहिए, क्रेडिबल, जिसको कोई मान सके, तब आदमी अरेस्ट हो सकता है। उसके बाद तहकीकात, इन्वेस्टिगेशन होती है, उसके बाद फाइनल चार्जशीट हो या ना हो, ये कानून का दौर है। लेकिन इस केस में पहले दिन ही जब रत्ती भर सबूत नहीं था, तो ये गिरफ्तारी बिल्कुल गलत थी। इसके चिन्ह खड़े होते हैं उस टाइम के भाई क्यों गिरफ्तारी हुई। हो सकता है आप लोगों की वजह से, मीडिया की वजह से, इतना ग्लेयर था मीडिया का, सारा हिंदुस्तान देख रहा था। हो सकता है एनसीबी के अफसर ने सोचा हो, मुझे मालूम नहीं कौन अफसर था, कि वानखेड़े था या कोई और था, किसने किया। हो सकता है ये सोचा हो कि भाई बड़ा आदमी है, बड़ी फैमिली का है, अगर हम छोड़ दें तो पब्लिक कहेगी कि बड़े आदमी को छोड़ दिया। तो जल्दबाजी में ये गिरफ्तारी हुई। 25 दिन इन्होंने नाजायज वहां काटे। मुकुल रोहतगी साहब, एक 22 साल के बच्चे के जीवन पर क्या असर पड़ेगा? और ये क्योंकि शाहरुख खान के बेटे हैं इसलिए उनकी बात नहीं हो रही, ये किसी भी इंडिविजुअल, किसी भी इंसान के साथ अगर ऐसा होता है तो उसका एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट उनकी जिंदगी पर होता है, और यंग लोगों पर ज्यादा होता है इम्पैक्ट, क्योंकि उनके सामने उनकी पूरी जिंदगी होती है और एक तरह का सवालिया निशान उन पर लग जाता है जेल के बाद। क्या इसकी कोई सुनवाई नहीं है? आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन देखिए, इतना बड़ा मुल्क है, इतनी बड़ी आबादी है, हजारों लाखों अरेस्ट रोज हो रहे हैं, उसमें से कई गलत हैं, कई सही हैं। जब तक सुनवाई होगी, बेल मिलेगी, बहुत टाइम गुजर जाता है। तो इसका इम्पैक्ट तो उस पे हो ही रहा है जिसकी गिरफ्तारी गलत है, चाहे वो 22 का हो, 42 का हो, 62 का हो, 82 का हो। मुकुल रोहतगी जी, आपने सही कहा। ये इस तरह के ड्रग्स का मामला संगीन होता है, बच्चों को बचाना भी होता है इससे, वो भी एक मैसेज है। लेकिन इस तरह से किसी को बिना किसी एविडेंस के आप 25 दिन जेल में डाल दें, ये भी सही नहीं है। सवाल पब्लिक का यही है कि काश ये किसी आम इंसान का बच्चा होता तो क्या होता, किस तरह से सिस्टम से लड़ता और उसके ऊपर
और उनके घर वालों पर क्या बीतती, ये सबके दिल का सवाल है इस वक्त। ये बहुत बड़ा चिन्ह है। आपने ठीक कहा कि भाई इनके केस में इनको लीगल एड मिली, वकील मिले, जज साहब ने मुकदमा जल्दी सुन लिया, टाइम पे सुन लिया, 25 दिन ही गुजरे थे। बट हम ऐसे ऐसे केसों में देखते हैं लोगों के पास लीगल एड नहीं है, कहीं जज अवेलेबल नहीं है, वैकेंसी बहुत है, तारीख पे तारीख पड़ रही है। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये जो मुसीबत है, ये एक केस की नहीं है, ये हिंदुस्तान की हजारों अदालतों में हजारों लोगों के साथ हो रही है। इसका सिस्टमैटिक सोल्यूशन जो है वो तभी हो सकता है जब सरकार और ये प्रोसिक्यूशन एजेंसीज बैठे, अपना दिमाग लड़ाएं, फिर से कानून को दोहराएं, अदालतें भी दोहराएं और ये बात साबित हो जाए, क्लियर हो जाए कि भाई गिरफ्तारी आखिरी मेजर किया जाए। अगर ये हो जाए तो इस तरह की वारदातें दोबारा नहीं या कम होगी। मुकुल रोहतगी जी हमारे साथ सवाल पब्लिक का शो पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। थैंक यू।